के द्वारका इलाके में एनकाउंटर हुआ है। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के द्वारका से, जहां पर एनकाउंटर हुआ है। मुठभेड़ में पुलिस ने बदमाशों के पैर में गोली मारी है। बड़ी खबर, अंकित नाम के बदमाश को पैर में गोली मारी गई है। हिमांशु भाऊ गैंग के बदमाश को गोली लगी है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, मुठभेड़ में पुलिस ने बदमाश के पैर में गोली मारी है। अंकित नाम के बदमाश के पैर में गोली मारी गई है। दिल्ली के द्वारका से खबर, जहां पर द्वारका में एनकाउंटर हुआ है। तो मुठभेड़ में पुलिस ने बदमाश के पैर में गोली मारी। अंकित नाम के बदमाश को पैर में गोली लगी है। हिमांशु भाऊ गैंग का बदमाश है ये, जिसे गोली लगी है। तो बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, द्वारका इलाके में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है। ये खबर, ये तस्वीर आप द्वारका से देख रहे हैं, जहां पर हिमांशु भाऊ गैंग के बदमाश को गोली लगी है। बड़ी खबर, दिल्ली के द्वारका इलाके में एनकाउंटर से जुड़ी हुई खबर आ रही है, जहां पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बदमाश पर फायरिंग की है। बदमाश के पैर में गोली लगी है। अंकित नाम के बदमाश के पैर में गोली मारी गई है। हिमांशु भाऊ गैंग के बदमाश को गोली लगी है। दिल्ली के द्वारका से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर पुलिस ने बदमाश के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की है। कई मामलों में वांछित बताया जा रहा है। हिमांशु भाऊ गैंग से जुड़ा हुआ बदमाश है, जिसको पुलिस ने एनकाउंटर में घायल कर दिया है। तो बदमाश के पैर में गोली लगी है। ये बड़ी खबर दिल्ली के द्वारका इलाके से, जहां पर पुलिस ने इस बदमाश का एनकाउंटर किया और इसके पैर में गोली लगी है। मुठभेड़ में पुलिस ने बदमाश के पैर में गोली मारी है। इसके पास से कई और भी सामान जब्त किए गए हैं। तो हिमांशु भाऊ गैंग के बदमाश को गोली लगी है। हिमांशु भाऊ गैंग से जुड़ा हुआ ये बदमाश अंकित नाम है इसका, और इसके पैर में गोली मारी गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रजनीश शर्मा से, जो हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। रजनीश, क्या कुछ जानकारी इस पूरी खबर को लेकर? गीतू 28 सितंबर को द्वारका इलाके में एक पवन लांबा नाम का एक, माफ कीजिएगा, विकास लांबा नाम का एक शख्स था, जिस पर 6 लोगों ने फायरिंग की थी। हालांकि उस मामले में विकास लांबा बच गया था, लेकिन इन 6 आरोपियों को लगातार जो है वो द्वारका पुलिस तलाश रही थी, जिसके बाद कुछ दिन बाद 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन इस पूरे मामले के अंकित और जो दीपक नाम के जो 2 बदमाश थे, जो शूटर्स थे, वो फरार थे। जिसके बाद कल दिल्ली पुलिस की जो द्वारका जिले की जो एंटी नार्कोटिक्स सेल है, उनको एक सूचना मिली थी कि उसी फायरिंग के जो वांटेड अपराधी, जिन पे 25,000 रुपए का इनाम था, उसमें से एक अंकित जो है वो द्वारका इलाके में आने वाला है। जिसके बाद आज सुबह तड़के तकरीबन 5 बजे के आसपास आज द्वारका इलाके में ट्रैप लगाया गया, और उसके बाद तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे के आसपास जब अंकित वहां पर पहुंचा, तो अंकित को सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन अंकित ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जिसके बाद जवाबी फायरिंग में अंकित के पैर में गोली लगी। फिलहाल अंकित को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अगर इस पूरे जो 6 के 6 अगर जो शूटर्स थे उनकी अगर बात की जाए, तो ये गैंगस्टर हिमांशु भाऊ जो गैंग के शूटर्स थे, और हिमांशु भाऊ ने ही इन लोगों को विकास लांबा वाला फायरिंग के इरादे से भेजा था, जहां जो 28 सितंबर को फायरिंग की गई थी। इस फायरिंग के पीछे की अगर जो है कारण की बात की जाए, तो फिरौती के लिए ये फायरिंग की गई थी, लेकिन इसमें विकास लांबा बच गया था। जी बिल्कुल रजनीश, और काफी लंबे समय से इसकी तलाश भी बताई जा रही है। कौन कौन से अपराध इसके ऊपर दर्ज किए गए थे, कितने लंबे समय से पुलिस इसे ढूंढ रही थी? देखिए, फिरौती, धमकी देना और आर्म्स एक्ट, ये 3 मामले इन पे दर्ज थे। और इन्हीं मामलों में दोनों लोगों की, अंकित और दीपक की तलाश की जा रही थी, लेकिन दीपक अभी भी फरार है, जबकि अंकित को आज एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है द्वारका की एंटी नार्कोटिक सेल ने। जी बिल्कुल रजनीश, और ऐसे में हिमांशु भाऊ गैंग से जुड़ा हुआ था लगातार, और भी इस गैंग के जो सदस्य हैं वो सक्रिय हैं, तो इसके साथी कितने थे? क्या वो भी इसी तरह की वारदातों में शामिल रहे हैं? बताया, विकास लांबा पर 28 सितंबर 2025 को फायरिंग की गई थी द्वारका में। उस फायरिंग में 6 लोग इन्वॉल्व थे, जिसमें से 4 लोगों को 4 दिन बाद ही द्वारका पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जबकि 2 आरोपी जो अंकित और दीपक है, ये फरार थे। इन दोनों में से एक की जानकारी, एक की टिप ऑफ कल जो द्वारका पुलिस को मिली थी, जिसके बाद आज सुबह जो अंकित को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दीपक अभी भी फरार है। उस फायरिंग की अगर बात की जाए, तो 6 शूटर्स उस फायरिंग में इन्वॉल्व थे, जिसमें से 5 की गिरफ्तारी हो चुकी है। और अब छठे जो आरोपी है दीपक, उसकी तलाश में जो दिल्ली पुलिस लगातार जो है वो जगह जगह ना सिर्फ दबिश दे रही है, बल्कि गिरफ्तार हुए जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ के आधार पर उसकी लोकेशन को ट्रेस करने की भी कोशिश कर रही है। जी धन्यवाद रजनीश इस पूरी जानकारी के लिए। तो मुठभेड़ में पुलिस ने बदमाश के पैर में गोली मारी है, और ऐसे में अब पुलिस आगे की कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है। तो दिल्ली के द्वारका इलाके में यह एनकाउंटर हुआ है। मुठभेड़ में पुलिस ने बदमाश के पैर में गोली मारी, और पुलिस बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है।